जहाँ संबंध होता है वहाँ बंधन होता है। जहाँ जहाँ संबंध है वहाँ वहाँ बंधन है। जहाँ जहाँ एक है वहाँ द्वंद्व नहीं, और जहाँ दो है वहाँ पर द्वंद्व है। जहाँ एक है वहाँ पर द्वंद्व नहीं, जहाँ दो है वहाँ पर द्वंद्व है। कहते हैं न कि जहाँ अकेला वहाँ कोई नहीं झमेला। जहाँ अकेला वहाँ कोई न झमेला। कल कहा था एकांत वासा झगड़ा न झांसा। दो बर्तन होते हैं तो आवाज़ तो आएगी, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने हलवा खाया? खाया। महाराज रोज ही खाते हैं आप लोग, तो तभी तो बनाते हैं। तो हलवे में तीन चीज होती है मुख्यतः से। एक होता है आटा, एक होता है घी, और तीसरे होती है, अब मान ली शक्कर नहीं ले तो आप दूसरा डाल ही देते हो, खारक वगैरह, तो वह मीठा मान लो। ये तीन से हलवा बनेगा। इन तीनों को आप अलग अलग डब्बे में रख दो तो विपिन भैया खुशबू आएगी क्या? अब तीनों को मिलाकर और थोड़ा सा आंच में गरम करके और फिर जो सेकते हैं तो बाजू वाला भी समझ जाता है आज तो जरूर इनके यहाँ हलवा बना है। तो यही बस भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा है। जब तक हम भेद में जीते हैं, संयोग में जीते हैं, शरीर और आत्मा इनका भेद जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हो पाएंगे। अभेद का मतलब होता है, आप लोगों ने फ्लाइट देखी होगी, तीन चक्का पर, एक उदाहरण और देता हूँ, तीन चक्का पर फ्लाइट उड़ती है। यहाँ ओजर में तो बाजू में ही एयरपोर्ट है ना, 4-5 किलोमीटर भी नहीं है। तो वह फ्लाइट जब रनवे पर दौड़ती है तो वह फ्लाइट नहीं है, वो एयर बस है। क्या है? एयर बस। अभी बस ही है, एयर बस भी क्या। और जैसे ही वह जमीन से अपना संपर्क छोड़ देती है तब वह फ्लाइट कहलाती है। बस हमें भी भेद में नहीं जीना है, अभेद में जीना है। जिस दिन अभेद में आ जाएंगे अपनी आत्मा की ओर दृष्टि जाते हुए, अध्यात्म हमेशा अभेद दृष्टि को ही प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? जब तक आप भेद, यानी जिसको बोलते हैं भेद विज्ञान, तो भेद विज्ञान का मतलब भी यही है कि शरीर अलग और आत्मा अलग है, लेकिन उस भेद को हम जान नहीं रहे। अभी तो सब एक में एक कर रखा है। शरीर को आत्मा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है। यही विपरीत श्रद्धा या विपरीत बुद्धि है। इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, इसी को मिथ्यात्व कहते हैं। थोड़ा सा शरीर में कुछ हो जाए तो फिर देखो, शरीर पे झुर्री पड़ जाए जरा सी चेहरे पर, या बाल सफ़ेद नजर आ जाए तो वैराग्य नहीं होगा, वो चले जाएगा डाई वाले के यहाँ, बोले इसको काला कर दे। पहले एक बाल देख के वैराग्य हो जाता था, और आज पूरे बाल सफ़ेद हो जाए तो वैराग्य नहीं होता है। तो ये स्थिति है। आज कुछ इसी तरह की चर्चा और कह रहे हैं। कल हमने 4 बात बहुत अच्छी एक और बताई थी कि साथ देता नहीं, साथ देता नहीं, साथ देने वाला नहीं। जो साथ देता नहीं वो शिकायत ही करता रहता है, ये मेरा साथ ही नहीं देता है। और साथ देने वाला नहीं, वो मजबूरी में बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, बोलते भैया कोई साथ नहीं देता है। तो साथ देने वाला नहीं। और तीसरा है साथ चाहिए नहीं, और चौथा है साथ दे सकता नहीं। कुछ इसी प्रकार अमित गति आचार्य कारिका में और उस बात को पुष्ट कर रहे हैं। यस्यास्ति नित्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रे प्रतक्षते चर्मणिरोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये।
एक लंबी श्रृंखला चल रही है, नए लोग बैठे हैं, सारे ही नए लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो सब जानते हैं कि सामायिक क्या होती है ना, इसलिए कोई भूमिका नहीं बना रहे। और दूसरी बात, समता परिणाम में आना, चाहे गृहस्थ हो और चाहे साधु हो, दोनों के लिए जरूरी है। इसी प्रकार से इस शरीर का यदि उपभोग करोगे तो क्या होगा? फूड पॉइजन। और यदि उपयोग करोगे, वही कड़वी तुमड़ी जो फूड पॉइजन हो रहा था, अब उसी को 4-5 तुमड़ी बांध लो। आपके यहाँ गोदावरी नदी है बाजू में, उसमें आप रख दो, एक पटिया उस पर रखो, इस पार से उस पार चले जाओगे। इसी प्रकार से यही शरीर हमें इस पार से उस पार भी ले जाने वाला है, और यही शरीर हमें अधोगति का पात्र बनाने वाला है। ये हमारे ऊपर है कि हम इसका किस प्रकार से उपयोग करते हैं। उपयोग करो, उपभोग नहीं। लेकिन क्या करें, आज के जो संसारी प्राणी हैं वो केवल और केवल मात्र इस शरीर में ही, वो मारवाड़ी में कहते हैं ना कि इसको ही खिलाने, कि इसको तन रोज नवायो साबण तेल सूं तेल सूं तेल सूं, फिर भी छूटो नहीं मन डारो मेल जीवड़ा, आछो फस्यो रे मोह जाल में। मोह जाल में यह ऐसा फंसा हुआ है कि इसको रोज निला रहा है, दुला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, और यही तेरा साथ नहीं दे रहा, अगले क्षण भी साथ दे, ये गारंटी है क्या? बोलो। हम हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। किसी ने कहा हम जिंदगी और हर किसी पर विश्वास कर लेते हैं। अरे विश्वास तो अपने श्वासों का भी नहीं है, जो अगले क्षण आने वाले हैं या नहीं है। एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि एक बार 2 सहेलियाँ थी, दोनों सहेलियों थी, तो एक सहेली, अपनी जो सहेली थी उसके वाइट स्पॉट हो गया थोड़ा चेहरे पे, तो उसको दिखाने गई, दूसरी सहेली साथ में गई। तो उस दूसरी सहेली ने पूछा कि ये बीमारी किस कारण से होती है, क्यों हुई? तो डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, आजकल किसी को भी हो जाता है। वो नॉर्मली सामान्य रूप से कहे किसी को भी, लेकिन जो दूसरी सहेली अभी इसको हुआ नहीं है, जिसको था उसको चिंता नहीं है, लेकिन जिसको हुआ नहीं, बस वो बात उसके मन और मस्तिष्क में, दिल और दिमाग में ऐसी बैठ गई, ये किसी को भी हो सकता है। अब वो खाना पीना सब बंद, ये मुझे ना हो जाए, किसी को भी हो सकता है, उसमें मेरा नंबर है। मतलब ये वो डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन में चली गई। अब ऐसे लोगों को कौन समझाए? बोलो। ये है एक अतिरेक शरीर के प्रति मोह का। इस मोह को छोड़ना होगा। इसलिए हम स्त्री पुत्र कलत्र आदि या अपने जो है ये जितना भी सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, ये हमारे साथ में नहीं। कल मैंने कहा संयोग जितने भी हैं सब वियोग में हैं, तो फिर हम किसको देखें और बताएं? आपको तो ये शरीर मिला न, यहाँ मनुष्य जीवन में तो ये किस समय, क्योंकि यहाँ अकाल मरण भी होता है न। मनुष्य और तिर्यंत में ये फैसिलिटी है, अकाल मरण होने से 1 सेकंड में यहाँ है। और अभी आप जिसके लिए रो रहे हो ना, वही कहीं पर जाकर उत्पन्न भी हो गया है, लेकिन हमने इसको आपा मान रखा है। यही आपा बुद्धि हमें संसार में भटकाने वाली है। संसार में सुख कहाँ है? सुख जहाँ है हम वहाँ नहीं खोज रहे, हम वहाँ खोज रहे जहाँ नहीं है। समझ में आ रहा है? सुख कहाँ है? सुख आत्मा में है या शरीर या बाहरी पदार्थों में है या संबंधों में है? बोलो। आत्मा में सुख है, लेकिन आत्मा की ओर दृष्टि है क्या? आत्मा की ओर दृष्टि है क्या? नहीं है। इसलिए आत्मदृष्टि होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी हम सुखी 3 काल में नहीं हो सकते हैं। अध्यात्म में एक ही बात सिखाता है कि तेरे सामने सब कुछ है, पिता है, पुत्र है, भाई है, बहन है, परिवार है, सब कुछ संबंध है, सत्ता है, और तेरे पास में संपत्ति है, शरीर है, लेकिन इन सब का सुख, इन सब में सुख नहीं है। सुख तेरी आत्मा में है, सुख तेरी आत्मा में है, वो तेरे भीतर है, तू बाहर। क्योंकि वैराग्य भावना में बहुत अच्छी पंक्तियां आती है, जो संसार विशेष सुख होता
तीर्थंकर क्यों त्यागी, तीर्थंकर क्यों त्याग करते यदि संसार में ही सुख होता तो। इसलिए ध्यान रख लेना। आज का हाइकू भी इसी से संबंधित लेता हूँ। गुरुजी ने बहुत सरल और बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि हीरा हीरा है, कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए। आप लोग सब यहाँ ज्ञानी या भव्य आत्माएं बैठी हुई है, तो उनके लिए हीरा हीरा है, कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए। इसको नोट कर लें, है ना। हीरा हीरा, वहाँ पर अपन कल्याण मंदिर जो स्तोत्र पढ़ते हैं उसमें भी आता है कि एक तरफ, और स्टोपदेश में भी, कि एक तरफ चिंतामणि रत्न है और दूसरी तरफ कांच के टुकड़े। एक तरफ चिंतामणि रत्न है और इतस चिंतामणि रत्न इतस पिंड क्षमण, खली का टुकड़ा, कांच के भी नहीं, कांच तो थोड़ा सा महंगा होता है, खली के टुकड़ा। यानी तो आप खली का टुकड़ा पसंद करेंगे, चिंतामणि रत्न को पसंद नहीं करेंगे। ये स्थिति है। यहाँ पर भी हीरा हीरा है और कांच। एक बार ऐसा हुआ कि एक जौहरी था और उस जौहरी का एक इकलौता बेटा था, लेकिन बिल्कुल निचट्टू और निष्कर्मणी और व्यसनी। इधर पिता की उम्र हुई, समाप्त होना ही था उनकी आयु, और वह चल बसे। यहाँ पर जो जौहरी का जो बेटा था वो व्यसनी था, एक एक करके संपत्ति पिता की उड़ाने लगा। अब होता ही है, कब तक संपत्ति रहेगी। और एक दिन वो भी आ गया रोड पर, लेकिन उसे याद आया कि नीचे तहखाने में एक रत्न का पिटारा है। उस रत्न के पिटारे में कुछ रत्न, लेकिन पिताजी ने एक बार कहा था मरने से पहले कि इनको अपने चाचा जोरी, जो मेरा मित्र है, उसी के यहाँ बेचना। जो उसके पिता के जो मित्र थे उनके यहीं बेचने जाना और कहीं नहीं बेचना। बस वो उसमें से रत्न लिया और पहुंचा कि आज पैसा की ज़रूरत है। शराबी की तो ये स्थिति होती है। वह गया और ये रत्न है, बेचना चाहता हूँ। तो चाचा तो तुरंत देख लिए, लेकिन वो बोले, बेटा बहुत दिन हो गए तू आया नहीं, एक काम किया कर, जब तुम्हें समय मिलता है तो तुम यहाँ पर बैठ, और अभी तो तुम इनको घर पे ले जा रत्नों को, अभी भाव अच्छे नहीं है, लेकिन पैसा चाहता है तो पैसा ले जा। और उसको वात्सल्य देकर पैसा दे दिया, और उसके वात्सल्य से वो प्रभावित भी हुआ। और वह जो व्यसनी था बेटा जोरी का, वह व्यसनी जरूर था, लेकिन अब दुकान पर बैठना, जोरी के साथ में बैठना शुरू कर दिया। और जैसा अक्सर होता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग तो बदलता ही है। साधु की संगत में बैठेगा तो कैसा भी, क्योंकि एक बात ध्यान रख लेना, मरीज से एलर्जी मत करो। क्या बोला मैंने? रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। हाँ, कोरोना में ये चलाया था मोदी जी ने, और हमारे यहाँ तो ये बहुत पहले से आया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप कभी सोचते तो होंगे, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण सुना दूं। एक बार अमरकंटक में आचार्य श्री जी के पास में एक व्यक्ति आया, और अच्छा वो भी आचार्य श्री से बहुत जुड़ा था। बोले, महाराज जी, जो लोग शराब पीते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, वो भी आपका कमंडल पकड़ लेते हैं, क्योंकि पैसे वाले और हार हो जाते हैं उनके यहाँ। आचार्य श्री जी ने धीरे से बोला उससे, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? एक बार यहाँ आएगा तो धीरे धीरे उसकी शराब और सब ये छूट जाएगी। इसलिए इसी प्रकार से वह जौहरी का बेटा था, संस्कार जाते नहीं। जौहरी के पास बैठना, चाचा के पास बैठना जब उसने शुरू किया तो उसको भी परख हो गई। एक दिन अवसर देखकर चाचा जौहरी ने कहा, बेटा आज भाव कुछ अच्छे नजर आ रहे हैं, जा वो तेरे पास जो रत्न है वो लेके आ जा। वो गया, घर के तहखाने में उतरा और टोटना खोला, लेकिन उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने उठाया, एक अलट पलट के देखा, नीचे हाथ से छोड़ दिया।
दूसरा उठाया, फिर अलट पलट के देखा, नीचे छोड़ दिया, तीसरा उठाया, नीचे छोड़ दिया, पूरा पिटारा खाली हो गया। वो गर्दन लटकाते हुए चाचा जोरी के पास, क्यों रत्न लाया नहीं? क्यों मजाक कर रहे हो चाचा? वो रत्न थे ही कहाँ जो उनको लेकर आता? वो तो सारे के सारे कांच के टुकड़े थे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मुझे तो मालूम नहीं था कि वो रत्न है या कांच। आपको तो मालूम था, आपने ये बात मुझे उसी दिन क्यों नहीं बताई? तब उन्होंने यही हाइकू उस समय बोल दिया कि बस उस समय यदि मैं कुछ भी कहता तो तेरे मन में यही बात आती कि मेरी मजबूरी का चाचा गलत फायदा उठा रहे हैं। सोचा तुझे दृष्टि दे दूं, एक बार दृष्टि दे दूंगा तो उसके बाद में तू खुद जोरी बन जाएगा। बस हीरा हीरा है और कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए, जो ज्ञानी है, जिसकी दृष्टि में ये शरीर है और ये आत्मा है, इन दोनों में जिस दिन भेद नजर आ जाएगा उस दिन आपके लिए भी, फिर आप कहीं पर भी रहें, चाहे वन में रहें, चाहे भवन में रहें, चाहे आप अन्यत्र रहें, आपके लिए भी वही स्थिति हो जाएगी। इसलिए अपने ज्ञान का उसी प्रकार से प्रयोग हमें करना चाहिए। आप लोगों के सामने, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलोरा वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर और बार बार निवेदन कर रहे हैं कि चातुर्मास एलोरा हो जाए, तो आप लोगों की जानकारी में दे दें कि गुरुजी का अच्छे से दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद आया है कि चातुर्मास एलोरा होगा तो बहुत अच्छा होगा। सचिन भाई यहाँ बैठे हुए हैं, विपिन भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, समाज भी है, तो ये लोग सब यही गए और सचिन भाई से तो घंटों बात की। और जब अलग से भी इन दोनों ने गौशाला, हथकरघा, गुरुकुल और वहाँ की समाज की जो बातें हैं वो रखी, गुरुजी ने भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। और फिर कल रात में जब ये लोग आए तो हमने दोनों ने बोला भैया अष्टानी का नज़दीक है, देख लो क्या करना है। तो एक सूत्र में सबने बोला महाराज जी संस्कृत वाला जो विधान होता है वो एलोरा में करेंगे, एलोरा की पावन धरा पर वह संस्कृत वाला सिद्ध चक्र विधान, सिद्धों की आराधना इस अष्टानिका में एलोरा की उस पावन गुफाएं जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर होने जा रहा है। आगामी 26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान, तुम अपने मुंह से ही बोलो, मुझसे क्यों बुलवा रहा है, तो वहाँ पर यह विधान हो रहा है और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे, आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज, पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं, गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। कि मैं नहीं कर पाता हूँ इसलिए नहीं कर पा रहे हो, तो बस ये विधान ध्यान रखना, आपकी जो नई की उपवास में उपवास नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उत्कर्ष सामायिक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नई की भावना, ये जो भावों में बसा लिया आपने, इसको निकाल लो, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं बोला वर्तमान परिणामों से ही
वर्तमान भविष्य आपका डिपेंड है, उदीरना के माध्यम से ही कर्म का आगे उदय आने वाला है। अगले कर्म के उदय में आपका वर्तमान भाव वही उदीरना कहलाती है। उदीरना के बाद जिसने समझ ली, जिसने फिट कर ली, वो कभी भी नकारात्मक सोचेगा ही नहीं, कभी कहेगा नहीं ये नहीं वो नहीं, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जो मिल गया उसमें मैं प्रसन्न हूँ, जो हो रहा है सब अच्छा होता चला जाए, ये भावनाएं। तो ये क्या है, अब आपने 5 महीने लगातार, मैंने आपको पूरा एक एक सेकंड में बताया, एक एक सेकंड तक आपकी क्या भावना रहती है कि लगातार 5 महीने तक मांगी तुंगी में आप जाते हो पूर्णिमा को, 5 महीने तक मैंने इस भावना, ये भावना करी, ये भावना करी, ये भावना से जो भी, मान लीजिए किसी को बच्चा चाहिए, मुझे अपने बालक चाहिए, बालक चाहिए, बालक चाहिए, 5 महीने तक लगातार वही कर्म की उदीरना आप करते जा रहे हो, वही कर्म की उदीरना करते जा रहे हो, वही भाव प्रेषित करते जा रहे हो, तो वो भावना पूरी हो जाती है। और आप बोल देते भगवान चमत्कारी है, भगवान नहीं है चमत्कारी, आपकी अंदर की भावनाएं चमत्कारी है। ये चमत्कार हमारे भावों का है, हमारे परिणामों का है, हमारे केंद्र में बैठी वो जो उदीरना है उसका है, बस ये समझ लो। इसलिए जो है वो भावनाएं पूरी होती चली जाती। इफेक्ट मानवा मांगी तुंगी में भी ये बात रखी थी मैंने, क्योंकि मैंने कहा ना मूल फंडा ही गायब हो जाएगा अगर हमारे बीच आगे भगवान देने लेने लगे तो। वो तो सब छोड़ के बैठे हैं ना, उन्हें सबसे उनका जो 16वां नंबर का गुण है ना वो श्राप देंगे ना वो आशीर्वाद देंगे। जब हम केवल ज्ञान का ध्यान कराते हैं तो उस केवल ज्ञान के ध्यान में हम हाथ पर एक हरह बीजाक्षर लिखाते हैं, तो वो जो हरा बीजाक्षर अंकित करते हैं तो उसका फलादेश ही ये, जैसे ही हरा लिखते हैं ना तो भगवान अब केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद ना श्राप देंगे और ना आशीर्वाद देंगे, ना तो वो आशीर्वाद देने वाले हैं और ना ही श्राप देने वाले हैं। इसलिए भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं लेते, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लेना। अपने स्वयं के परिणामों से हमें मिलता है, स्वयं के परिणामों से हमें प्राप्त होता है, भगवान देने लेने वाले नहीं है। ये बात समझ में आ गई ना। ये अपनी चर्चा उस वक्त चल रही थी और चल काय से रही थी, यहाँ के पूर्णिमा पर अपनी बात निकली थी तो मांगी तुंगी अपन पहुँच गए थे कि हमने मांगी तुंगी में भी यही बात करी थी। इसी प्रकार यहाँ भी भावनाएं लोगों की पूरी हो रही है, तो यहाँ पर वो आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, अहोभाव है, आदर भाव है, समर्पण भाव है, इतना तो वो समर्पण भाव और जो आदर भाव है उससे जो है अपने आप भावनाएं पूरी होती चली जाती है। तो भावनाएं पूरी होने में विश्वास और सच्चाई आस्था का ही प्रमुख कारण है, ये मान के चलना। अब आगे इसी को अंतरंग की बात चल रही थी अपनी, और अंतरंग के परिणामों की बात करते हुए हमने बोला था कि अंतरंग को संभालने में यहाँ के भगवान का संबल का प्रबल बल ही बलवान है। क्या बोला? बोला ये है कि अंतरंग को, क्योंकि अंतरंग यानी मन निर्मल होगा यहाँ आपके अंजनगिरी के भगवान के प्रभु के दर्शन से। अंतरंग को संभालने में यहाँ के भगवान का संबल का प्रबल बल ही बलवान होता है, क्योंकि जब हम आते हैं ना प्रभु के दर्शन करने तो ऐसा लगता है कि ये हमारे हैं, तो एक संबल मिलता है, एक बल मिलता है, वो बल ही हमें बलवान करता है। हम आके ऐसा लगता है हम जहाँ हम यहाँ आए हैं तो वहाँ आके अपना दुख रोना रोते हैं, ऐसा जो अंदर के भाव है वो भाव प्रेषित कर देते हैं भगवान के सामने आके, तो वो अपने से लगते हैं, अपनी मन की बात उनसे जब शेयर करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि संबल का प्रबल बल मिलता है और हम बलवान बनते हैं भगवान के पास आने से। और जब प्राचीन और अतिशयकारी और ऐसे क्षेत्र वाले भगवान जहाँ मिलते हैं तो होता ही होता है, वहाँ भावनाएं अपने आप में निर्मल होती चली जाती है। अंतरंग में जो तरंग, उन तरंगों में ही जो टकराहट होती है और जो बदलाहट होती है, उस कड़वाहट को दूर करने में भगवान का अपने आप में बहुत मुख्य स्थान होता है। समझ रहे ना बात को? अंतरंग के जो परिणाम है उन तरंगों में टकराहट है, बदलाहट है, और जो कड़वाहट है उस कड़वाहट को दूर कौन करते हैं? तो ये भगवान करते हैं। जब भगवान के चरणों में आकर बैठते हैं तो अपने आप वो बदलाहट हो जाती है, उनसे बात करने में, उनसे मिलने में। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, यही देखता हूँ, यहाँ पर आया तो क्या आया हूँ, देखता हूँ कितनी निर्मलता मेरे अंदर आती है, कितनी विशुद्धि यहाँ पर आती है, कितनी शुद्धोपयोग की भूमिका यहाँ पर है। तो शुद्धोपयोग साधु का प्रमुख कर्तव्य, और कितनी अधिक बढ़ती देखते हैं।
लाए तो हैं पवन जी की, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, लग भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं लग रहा है, बहुत अच्छे, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। क्योंकि साधु जीवन का लक्ष्य तो एक ही है, शुद्धोपयोग की प्राप्ति। शुद्धोपयोग अगर है तो सब कुछ है, अशुद्धोपयोग नहीं है तो कुछ नहीं। आत्मा की प्राप्ति तो सब कुछ है। अगर आत्मा नहीं मिल रही है तो क्या है, बाहरी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आत्मा तक पहुंचना ही मुख्य लक्ष्य होता है साधु जीवन का। वहाँ पहुँच गए तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि इसलिए आज हम स्थान भी एक देखने गए थे एकांत में, आज सुबह से चले गए थे, भाव था तो काफ़ी लंबा था कि जैसे हमने 52 गजा में वास्तविकता में सच्चा आनंद लिया, बहुत बहुत आनंद डॉक्टर साहब वहाँ लिया। पहाड़ पे रुके थे, 48 घंटे में एक बार आते थे मात्र, सिर्फ आहार करने के लिए, बाकी किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, अपनी आत्मा में रहना, सच्चा आनंद। ना मौन तो था ही, ना कुछ करना ना कुछ लेना, बस खूब आनंद लिया, खूब सामायिक करी। वहीं जंगल में पेड़ के नीचे दिन भर, वहीं पर एक वहाँ था, किसी का आना वहाँ कोई परमिशन भी नहीं थी, गेट के वहीं पर कमंडल दे दो, वापस जाओ सब लोग, सब वापस जाओ। हम अकेले ही जाते थे ऊपर और वहाँ पर एकांत में रहते थे। बड़ा आनंद है। यहीं स्थान देखने इसीलिए गए थे कि मिल जाए कहीं ऐसा कोई स्थान, यहाँ भी साधना हो जाए और वो जो ध्यान अध्ययन है वो यहाँ भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत अंदर से जो प्रबल भावना थी वो पूरी हो, ये भावना थी, इस भावना से गए थे। देखते हैं कितना यहाँ अंतरंग, क्योंकि हमने जो यहाँ की व्याख्या में तो यही लिखा हैगा, चिंतन से से अंतरंग निर्मल होगा। और दूसरा है क्या है, जन्म और जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। ये दूसरा मुख्य बिंदु है अपना। इसको तब थोड़ा सा खोल के कल ही करेंगे, क्योंकि आचार्य का संस्मरण में रोज़ रोज़ छूट रहा है ना। लोगों को उत्सुकता रहती है हमारे प्रवचन के बाद, प्रवचन अच्छा लगे चाहे नहीं लगे हमारा, और प्रवचन सुने चाहे नहीं सुने हमारे, पर वो आखिरी के 2-3 मिनट हमारे सब लोगों को सुनना रहते हैं। उसका इंतजार रहता है कि आचार्य श्री के विषय में क्या बताएंगे, महाराज जी क्या बताएंगे। तो जन्म और जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। तो जन्म और जरा का नाश होता है, इसकी भूमिका बना देता हूँ, कल इस पर चर्चा करेंगे। जन्म और जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपमामति, ये बोलते हैं ना, यही बोलते हैं पूजन में। मतलब क्या, जन्म जरा का नाश होगा कैसे, जल चढ़ाने से, पर यहाँ आने से समता रूपी जल में अवगाहन होता है। और वही समता हमारी ममता को कम करती है, वही समता हमारी ममता को कम करती। सबसे बड़ा धन समता है, उससे बड़ी संपदा पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। जिसके पास समता है वो तो चलता फिरता भगवान है, वो तो घर में रहकर भी महान है। इस पर समता पर कल चर्चा करेंगे। क्या समता होती है, किस प्रकार की समता मिलती है। आचार्य भगवान का संस्मरण आपको सुनाते हैं। सन 1975 में आचार्य भगवान ईश्वरी से उस तरफ से आ रहे थे, नहीं 1975 में थे आगरा में। तो आगरा में छिपी टोला एक स्थान है, वहाँ गुरुदेव रुके थे। रतनलाल जी बेनाड़ा साहब ने ये लिख कर पूरी बात बोले जो हमारे आश्रम ईश्वरी आश्रम के सुरेंद्र नाथ जी थे, वो हमें पढ़ाने के लिए आए थे समय सार, और हम उनसे समय सार पढ़ रहे थे। जब समय सार उनसे पढ़ रहे थे तो उन्होंने समय सार का स्वाध्याय हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि बेनाड़ा जी आपको समय सार का स्वाध्याय तो हमने करा दिया, आज मैं आपको जीवित समय सार के दर्शन कराऊंगा। आज मैं आपको जीवित समय सार के दर्शन कराऊंगा। और बोले समय सार को आपने भी सिर्फ यहाँ इसमें पुस्तक में पढ़ा है, आप में समझ नहीं पाए जीवित समय सार क्या होता है। बोले चलो मेरे साथ। आचार्य श्री के मतलब उनके साथ वो गए, और आचार्य श्री छिपी टोला में विराजमान थे। जब उनको देखा, देखने के बाद आचार्य श्री जी अध्ययन में लीन थे। वहाँ पर 2.5 घंटे वो बैठे रहे, और भले मैं 2.5 घंटे तक वहाँ बैठा रहा, पंडित जी भी बैठे रहे, दोनों बैठे रहे। आचार्य श्री समय सार पढ़ रहे थे, और पढ़ने में इतने थे कि उन्होंने इतनी देर में एक बार भी निगाह उठा के देखा नहीं कि सामने कौन बैठा है। इतनी लीनता उस ग्रंथ के अंदर, और इस प्रकार से उनका चिंतन मंथन और मनन चल रहा था, देखा तक नहीं। हमने प्रयास भी किया, ओम शांति कर दिया और ऐसा इशारा कर दिया। और जब हम वहाँ से बाहर आए तो बाहर आने के बाद ब्रह्मचारी जी ने यही बोला कि आपने शाब्दिक पौद्गलिक समय सार तो बहुत देखा,
लेकिन ये जो कृति बैठी है ये साक्षात समय सार बैठी हुई है। ये जो देखा है ये उदाहरण है समय सार का कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं। कितने लोग आके चले गए, अपन 2.5 घंटे से बैठे हैं, लेकिन अपन देख रहे हैं वो दृश्य, उन्हें निगाह उठा के नहीं देखा कि कौन आया और कौन चला गया। इतनी ऐसी साधना होती है। बोले अगले दिन तो और आश्चर्यचकित हुआ। हमारे जीवन में पहली बार हमने देखा कि आचार्य भगवान ने कोठरी में कैशलोज कर ली। जब वो बाहर आए प्रवचन के लिए तब पता चला कि कैशलोज हो गए। तो पूरे नगर में ये वो था कि कैशलोज तो पूरे मंच पे होते हैं, पांडाल पे होते हैं, पूरा सब कुछ होता है, सबको बुलाया जाता है, लेकिन क्या कोई कुछ नहीं, ख्याति पूजा लाभ की भावना, कोई दिखाने की भावना नहीं। एक कमरे में कैशलोज कर ली और कैशलोज करने के बाद जो है बाहर आए तब पता चला कि आज कैशलोज था। ये होती है साधना। फिर पूरे गांव में सभी लोगों ने भावना हुई ऐसे साधु यहाँ रुके, लेकिन उनकी एक ही लक्ष्य था, जहाँ मेरे मूल गुण पलेंगे और जहाँ मेरी विशुद्धि बढ़ेगी मैं वहीं रहूँगा। पर आगरा में उनको ऐसा लगा नहीं कि कहीं मेरी विशुद्धि बढ़े और कहीं मेरे मूल गुणों का पालन हो, तो फिर फिरोजाबाद के लिए आचार्य श्री जी बढ़ गए। ऐसे साक्षात चलते फिरते समय सार के दर्शन पहली बार की अनुभूति बेनड़ा जी ने सब लोगों के बीच में रखी थी। बोले वो जुड़ाव रहा कि आखिरी तक आचार्य, जब उनका भी मरण हुआ तब तक भी उनके अंतिम समय तक भी आचार्य श्री निकलते रहे। प्रभाव पड़ता है, चर्या को देखकर अपने आप अमिट छाप बन जाती है कि ऐसे महान हमारे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की अंजन गिरी पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। और अंजन गिरी के आ से निकाला है अपन ने, अंतरंग निर्मल होगा अंजन गिरी आने से, जन्म जरा का नाश होगा अंजन गिरी आने से, न से निकाला है नर जन्म सफल होगा अंजन गिरी आने से, गी से गिरावट दूर होगी अंजन गिरी आने से, और री से रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजन गिरी आने से। कल अपन ने अंजन गिरी पे चर्चा मांगी तुंगी की निकाली थी कि मांगी तुंगी में 5 पूर्णिमाओं को जाते हैं तो क्यों वहाँ 5 पूर्णिमा जाते हैं और क्यों इच्छाएं भावनाएं पूरी होती है, जबकि हमारा जो धर्म है वीतरागी है, भगवान ना देते हैं ना लेते हैं। तो क्यों होता है, क्या होता है, उसको कर्मकांड ग्रंथ के माध्यम से बताया था कि 5 माह तक लगातार, 150 दिन तक लगातार, 3600 घंटे तक लगातार, 2,16,000 मिनट तक लगातार, 1,29,60,000 सेकंड तक लगातार आपकी वही भावना रहती है कि मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो, मुझे ये प्राप्त हो। इस भावना से आप जाते हैं। तो उसमें वो बताया था, इसमें कारण भगवान नहीं, वो उदीरना है। उदीरना के माध्यम से सब कुछ आप प्राप्त जो है नहीं वो भी प्राप्त कर सकते हो। आपके जीवन में मैंने वो उपाय दिया था कल आपको कि सुख, शांति, प्रसन्नता और संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ को आप प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त हो सकता है। बस आपकी अभाव अंदर भरा पड़ा है, हमारे अभाव, शिकायत अपने से, पराये से, अपेक्षाएं सब समाप्त हो सकती। वो कल 4 बातें बताई थी, बंद, उदय, सत्व और उदीरना। बंद, उदय, सत्व सब जानते हैं, लेकिन उदीरना को नहीं जानते हैं। उदीरना का तात्पर्य कल हमने यही बताया। उदीरना मतलब क्या? अगर उदीरना नहीं मानेंगे सब फिक्स हो जाएगा, पुरुषार्थ ही गौण हो जाएगा अगर हम उदीरना को स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या बोला था कल हमने, लाइन यही दी थी, हमारे वर्तमान को, आने वाले कर्म के उदय को हमारे वर्तमान के भाव बनाते हैं। ये बात हमने बोली थी, हमारे अंदर के जो भाव हैं उसके माध्यम से ही हमारा वर्तमान बनता है। मतलब वो उदीरना 6वें गुण स्थान तक हमेशा होगी। जैसा आप अभी आने वाला कर्म का उदय है, उस उदय में फैक्ट है कि आपके स्वयं के अभी के परिणाम होंगे, तभी उसी के माध्यम से कर्म का उदय आना है। अगर उदीरना नहीं होगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, पुरुषार्थ ही गौण हो जाएगा, धर्म और धर्मात्मा का कोई प्रयोजन ही नहीं बचेगा। इसलिए उदीरना की कल हमने बात करी थी और आप लोगों से कहा था कि अगर उदीरना को आप मानते हो, कर्मकांड को मानते हो, तो सब सोच निकाल दो कि मैं बीमार हूँ, मैं गरीब हूँ,
मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा खेल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा कर नहीं पाता हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मुझे प्रेम नहीं करता है, मुझे मेहनत का फल नहीं मिलता है, मेरी दुकान नहीं चलती है, मुझे नौकरी नहीं मिलती है, मेरी कोई बात नहीं मानता, मुझे कोई साथ नहीं देता, मुझे कोई जो है प्रेम नहीं करता है, मैं याद करता हूँ याद नहीं हो पाता है, मैं बहुत मुश्किलों से अपने जीवन को जी रहा हूँ, मेरे पास धन टिकता नहीं है, मैं उपवास नहीं कर। ये जो नई 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 की अपने को चीज़ हटाना है, नहीं तो उदीरना वही होगी अभी के भाव आने वाले अगले समय के कर्म के उदय के कारण। ये बात हमने कल आपको फैक्ट बताई थी, मतलब ये चमत्कार हमारे भावों का है, हमारे परिणामों का है, उसके केंद्र बैठी उदीरना का है। लगातार 1 करोड़ बताया था ना भी हमने, इतने सेकंड तक आपके वही भाव रहते, मुझे 5 महीने तक लगातार आप मांगी तुंगी जाते हैं, इसी भाव से जाते हैं। किस भाव से? कि इस भाव की ये हमें चाहिए, इस भाव से हम जा रहे हैं। वो भाव बार बार रिपीटेशन होता चला जाता है, तो वो इच्छा पूरी हो जाती है और आप कह देते भगवान चमत्कारी है। भगवान चमत्कारी ना है ना होंगे, इस बात को अपने अंदर फिट कर लो। कल एक बात छूट गई थी, क्योंकि ये बात भी हमने मांगी तुंगी में उस वक्त रखी थी कि सब लोग आए थे उस वक्त की, तो हमने कहा था कि आप यहाँ 5 पूर्णिमाओं को आ रहे हो, पर क्या मांग रहे हो? मैंने उस वक्त ये कहा था कि जिससे बार बार मांगना ही ना पड़े, ऐसा एक बार में ही मांग लो ना, खत्म हो जाए पूरी बात ही, कहानी खत्म हो जाए, एक बार में मांग लो। इस भावना को भाव कि भगवान मेरा क्या हो, मरण समाधि मरण पूर्वक हो जाए, जिस मरण से अमर बनने का रास्ता बना सकूं। ये मांगो कि भगवान मैं ये मांग रहा हूँ, कहाँ दुनिया की ये मांग रहे हो, बेटी चाहिए, बेटा चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, बाहर चाहिए, ये छोड़ दो। ये मांगो कि क्या मांगना है? अमर बनने का रास्ता है समाधि मरण होना। मरना तो सबको है, सब त्याग करके मरना ही संसार को तारने वाला मरण होगा। वो मांगो आप तो। पूर्णिमा को जीवन की पूर्णता आ जाए, अर्थात जो धर्म करूँ बहुत निर्दोष व्रतों को पालन करते हुए करूँ, बहुत आस्था के साथ करूँ। जब जाओ प्रभु के पास तो भीख मांगना कि बस भगवान मेरे व्रत, मेरे नियम, मेरे संयम को मैं पूर्ण निष्ठा से पाल सकूं, बस इतनी ताकत दो। ये मांगो, मांगना है तो कहाँ इधर उधर की चीज़ें मांग रहे हो? आपने अपने जीवन में बहुत कुछ पाला है, बहुत कुछ पाला है, मतलब पालने से तात्पर्य खूब धन को भी पाला है, धन रख रखा है वो पालना ही है, बच्चे ही पालना नहीं है। जो आपने धन रख रखा है अकाउंट्स में जो रहा है वो पालना है, अपने ज्ञान को भी पाला है,